हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो प्रादेशिक सेना मीन्स टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर होने वाला है स्पेशली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी जो ऑनलाइन फॉर्म निकला है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स का, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स को उन्होंने मुझे शेयर भी किया और इवन यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने कुछ एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से अपने फॉर्म फिल नहीं किए, मतलब जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया और उनको ऐसा लगा कि ये फॉर्म हमारे लिए नहीं है। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं आपसे सारे जो आपके डाउट्स हैं उनको लेकर आया हूँ और आशा करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स जो टीए के अदर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं कुछ जानकारी शेयर करूँगा। सो आप भी लास्ट तक ये वीडियो को बहुत ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन की जो टेरिटोरियल आर्मी का जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक उसके फॉर्म की फिल होने की डेट है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको वैसे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अवेयर कर चुका हूँ, बट फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को लेकर अवेयर नहीं हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को इंडियन मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इसमें कंपलसरी है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, देन इसके बाद आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है वो टेरिटोरियल आर्मी, चाहे आप ऑफिसर्स ले लो चाहे फिर आप अदर रैंक ले लो, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है और मिनिमम इसका 18 ईयर है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। जी हाँ, ये 100% ट्रू है कि जो पहली बार सुनते हैं ना वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाते हैं। जो एज क्राइटेरिया लेकर उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर शॉक्ड होते हैं कि यार डिफेंस फोर्स में जाने के लिए भी इतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास रहता है। सो यस, ये सही बात है कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 42 ईयर्स तक एज रहती है। सभी जितने भी कास्ट आती है ना, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर हम जनरल वालों की भी बात करें तो इसमें 42 ईयर्स तक का इसमें रहता है। इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन का ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बट सभी के लिए ओपन है ये मैक्सिमम 42 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज का भी हो गया। और साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त आपको कंपलसरी है फिल करना, और वो आती हैं गैनफुली एम्प्लॉयड का। आपके सामने एक बहुत बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं और उसी गैनफुली एम्प्लॉयड को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो इस वीडियो में देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को रिजेक्ट किया है, मींस जो फॉर्म फिल कर रहे थे उन्होंने अपना फॉर्म इस वजह से नहीं फिल किया। कुछ बच्चों ने जो नोटिस में था पढ़ के इसी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं। वो ये बोल रहे बार बार कि सर ये हमारे लिए वैकेंसी नहीं है। आप हमें बोल रहे हैं कि हमारे लिए वैकेंसी, बट इसमें साफ साफ ऐसा लिखा है कि ये गैनफुली एम्प्लॉयड के लिए हैं। और आप बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने गए हैं, तो बहुत सारे एक स्टूडेंट्स है रोहित शर्मा, उनका मैसेज आया था मुझे कि सर मैं जब MP ऑनलाइन पर गया, सो वहाँ पर जो MP ऑनलाइन वाले जो फॉर्म फिल करते हैं उनको भी नहीं पता है कि ये वैकेंसी सिविलियन के लिए, उन्होंने भी हमें बोल दिया कि ये वैकेंसी सिविलियन के लिए नहीं है। सो क्या सर ये सही है? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप फॉर्म फिल करिए, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और जितने भी MP ऑनलाइंस वाले हैं उनको आप ये चीज़ें कन्विंस करें कि यार ये जो वैकेंसीज़ है ना ये सिविलियन के लिए, आप तो सिर्फ हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है ना कि टीए के बारे में उनको भी इतना ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है, इसलिए वो फॉर्म फिल करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं आपको ताकि आप फॉर्म फिल ना कर पाएँ। ठीक है, हालांकि वो ऐसा उनका इंटेंशन नहीं रहता है, बट एक्चुअली उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये चीज़ें होती है। मेरे साथ भी हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में टीए का फॉर्म फिल करता था ऑफिसर्स का, तो बहुत सारे ऑनलाइन वालों को पता भी नहीं रहता था कि सर ये कौन सा फॉर्म है और कौन अप्लाई कर सकता है। तो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये मैं अच्छे तरीके से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और एक और कैंडिडेट्स हैं जिनका शायद नाम मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ रोहन त्यागी। हाँ, एब्सोल्युटली रोहन त्यागी, आपका कमेंट था कि सर ये जो गैनफुली एम्प्लॉयड हैं ये इसका जो फॉर्म है ये कैसे बनाएं हम। ठीक है, यही पूछ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप एक जो गलती कर रहे हो वो ना करें, मतलब आप जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप पहले फिल करिए। ठीक है, और जब आप फॉर्म फिल करें ना तो उसमें वहाँ पर गैनफुली एम्प्लॉयड की जगह आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें येस कर देना है आपको। ठीक है, इस पूरे फॉर्म का जो फॉर्मेट है और जो फॉर्म की जो फेज़ है, कितने फेज़ में फॉर्म फिल होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% लेकर आ रहा हूँ। तो उसमें आपको डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने लेवल पे या कहीं MP ऑनलाइन पर जाकर, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप उस फॉर्म में जो गैनफुली एम्प्लॉयड है उस गैनफुली एम्प्लॉयड की जगह आप येस कर दीजिए बस। ठीक है, उसके बाद आप जब ये एक बात का इश्यूज़ हैं, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, देन जब आपका
PEB सेकंड फेस होगा, उसमें इस चीज़ के लिए आपसे बोला जाएगा कि जो गेनफुली एम्प्लॉयड है उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट की क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ से बनवाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा। फिलहाल में आप इतना ध्यान रखें कि फॉर्म फिल करते वक्त गेनफुली एम्प्लॉयड में आपको येस करना है 100%, ठीक है। सो ये आपका जो डाउट था ये क्लियर हो गया। और हाँ, आप सभी जो भी ग्रेजुएट हैं, मेल और फीमेल, आप सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो भी इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे भला आप स्टूडेंट्स हो, कोई सर्विस में नहीं हो, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। जो गेनफुली एम्प्लॉयड का जो सर्टिफिकेट है सेल्फ एम्प्लॉयड का, वो किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो आप पूछ रहे थे कि सर फॉर्म क्यों फिल नहीं, सर फॉर्म हम फिल करें या नहीं करें, और सर गेनफुली एम्प्लॉयड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले फॉर्म को फिल तो करिए, देन उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सो आई थिंक ये डाउट अब आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ जो अदर रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी आपका 1600 मीटर का जो बेस्ट वर्कआउट है उसको स्टार्ट कर दीजिए, और बेस्ट जो टाइमिंग है उसको लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो एक शेड्यूल होता है ना, जो 1600 मीटर इवेंट्स का जो प्रॉपरली आपको मिल जाए तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको स्पेशली चाहिए शेड्यूल्स, तो मैं आपको यूट्यूब पर ही कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनका नाम बता सकता हूँ, बट एक्चुअली इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है सारी चीज़ें। तो उसमें एक ऐसा रहता है कि ये कहीं ना कहीं एक प्रमोशन वीडियो के तौर पर ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की ओर से हमें भी एक मैसेज आ जाता है। सो आप मुझे अगर पर्सनली ये चाहते हैं कि कोई सा शेड्यूल मिल जाए, तो मैं आपको, मेरा शेड्यूल नहीं या किसी और का नहीं, मैं इंटरनेशनल जो कोचेस हैं इंडिया के बेस्ट से बेस्ट, जो एथलेटिक्स विभाग से जुड़े हुए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इवन ओलंपिक्स तक उनके जो छात्र हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो ऐसे सभी के मैं आपको लिंक बता सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं एक अच्छा वर्कआउट, तो मैं, आप मुझे कमेंट्स कर देना, और जो भी अगर पर्सनली भी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पर। तो आप जितने भी कोचेज़ हैं इनके आप एक शेड्यूल हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उस शेड्यूल्स को प्रॉपरली फॉलो करिएगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी जो 1600 मीटर की टाइमिंग है ना, वो बहुत अच्छी आ जाएगी, बहुत अच्छा टाइम आप निकाल सकते हो 1600 मीटर का। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी अदर रैंक वालों के लिए, और जो ऑफिसर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए करिए, क्योंकि गेनफुली एम्प्लॉयड ही आपके सामने एक ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान कर रहा है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पहले फॉर्म फिल करिए और अच्छी जगह से फॉर्म फिल करवाइए। अगर किसी ऑनलाइन वालों को इसका नॉलेज नहीं है तो उसे फॉर्म फिल मत करवाइए, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ डाउट्स हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। बट फिलहाल में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पूरा एक फेस होता है टेरिटोरियल आर्मी का रिटर्न ऑनलाइन फॉर्म का, उसको मैं पूरा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसको देखकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।